हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंट्रोल टेक्निक का बीएफडी है हमारे पास। ये देखो, इसमें हम आज कैसे पैरामीटर सेटिंग करते हैं फॉरवर्ड के लिए, रिवर्स के लिए और स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बीएफडी को स्टार्ट करने से पहले कभी भी है ना, बीएफडी को रीसेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट होके आता है कंपनी के थ्रू, तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें पैरामीटर कुछ चेंज भी करते हैं। तो सबसे पहले आपको कभी भी बीएफडी में अपना पैरामीटर सेट करने से पहले इसको रीसेट कर लो, ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट डाटा है वो इसमें सेट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम मेनू में जाएंगे। प्रोग्राम मेनू में जाने के बाद अप की का बटन प्रेस करेंगे। ये देखो, जब तक F3 नहीं आएगा तब तक अप की का बटन प्रेस करते रहेंगे। F7 आ गया, F8, F9, FV, FC, FE, FP इसमें आ गया। अब इंटर बटन प्रेस करेंगे इसमें, और FP में हम 02 में जाएंगे। इसके 02 पैरामीटर ग्रुप में जा गए, इसको एंटर प्रेस किया हमने। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 करेंगे तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंटर किया हमने। अब ये बिल्कुल रीसेट हो रखा है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटर सेट करते हैं इसमें। ये अब बीएफडी जो है वो बिल्कुल रीसेट हो चुका है। अब हम करते हैं इसके प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में जाने के लिए F00 में जाएंगे हम। F00 में 0 ही रहने देना है। F01 में हम 3 डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के थ्रू कंट्रोल करना है, V/F कंट्रोल यूज़ करना है। तो यहाँ पे 1 ही डालें, यहाँ पे 3 डालेंगे। बैक करके एक बार जो F01 में हम 3 डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और F02 में हम 1 डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद F03 में हम 0 डालेंगे। 0 इसलिए डाल रहा है ताकि इसका जो कंट्रोलिंग है वो कीपैड के भी थ्रू, और जो फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल है वो कीपैड के थ्रू भी हो। और हमने यहाँ पे एक पुश बटन ये सब लगा रखा है, इधर देख लेना, ये जो पुश बटन है उसके थ्रू कंट्रोल हो, तो उसके लिए हमने वहाँ पे 0 डाल रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब F04 में हम 8 डालेंगे। अगर हम ये जो पोटेंशियोमीटर देख रहे हो इसके थ्रू फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो F04 में हमें 8 फीट करना पड़ेगा। मैं आपको इसका मैनुअल है उसके आप ही पूरा डिटेल वीडियो बना के दूंगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। मैंने ये सारा जो डाटा है मैं फीड कर रहा हूँ वो सब मैनुअल से ही रीड करके फीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 8 हो गया। अब F05 में हमें दोनों से चलाना है, तो F05 में हम 2 डाल देंगे। इसमें 0 है अभी, आपकी का बटन प्रेस किया, 2 डाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, F06 में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये या F06 से फ्रीक्वेंसी कितना है उसका यहाँ पर वैल्यू है। F07 में कितने फ्रीक्वेंसी जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कितने रेट से वो बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 5 डालोगे तो प्रेस करोगे तो 5 के रेफरेंस से वो स्पीड वेरी करेगा, इसका फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा। अब यहाँ पे 1 है तो 1 के रेफरेंस में वेरी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर सेंटर पे F08 है। अब यहाँ पे 1 डाला हुआ है, तो 1 में क्या होता है कि कीपैड के थ्रू कंट्रोल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें यहाँ पे 1 डाला हुआ, ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि जो अप एंड डाउन है वो कीपैड और टर्मिनल दोनों के थ्रू हो, तो हमें यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको 0 कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और F09 में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। F09 में ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे F09 में दे रखा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो पावर फेलियर हुआ है वहीं से आपका बीएफडी स्टार्ट हो, तो आपको 0 डालना पड़ेगा। और अगर चाहते हो कि नहीं, पावर बिल्कुल स्टॉप हो जाए और जब पावर फेलियर हो तो फिर से 0 से इसका फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो, तो आपको 2 फुट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो F09 में हम 2 डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें कुछ और डालना नहीं होता, फिर से बैक में जाएंगे। अब ये जो इसके टर्मिनल्स हैं, इसके डिजिटल इनपुट जो है यहाँ पे X1, आपको मैं थोड़ा दिखा दूँ वीडियो में। ये X1, X2, X3 देख रहे हो, और नीचे X4 भी होगा। तो और ये जो GND लिखा हुआ है ये कॉमन है 24 वोल्ट के लिए। तो ये सारे उसके X1, X2, X3 जो है ये सारे उसके डिजिटल इनपुट है। ठीक है फ्रेंड्स,
और यहाँ पे हमने ये मेन 3 फेज़ सप्लाई ले रखा है, और ये जो है वो ये जो है मेन 3 फेज़ सप्लाई है उसका, इनकमिंग वीएफडी का, और ये मोटर को जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डिजिटल इनपुट को प्रोग्राम के थ्रू सेट करेंगे। तो उसके लिए F6 ग्रुप पे जाएंगे हम। F6 ग्रुप, यहाँ से एंटर हमने प्रेस किया। F00 में हम 0 ही रहने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, F01 में हमने जो पहला टर्मिनल यूज़ कर रखा है X1, इसको हम फॉरवर्ड करेंगे। तो फॉरवर्ड के लिए हमें इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, और F602 में रिवर्स के लिए 2 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और F03 टर्मिनल जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला जो F03 टर्मिनल्स है, ये देखो, ये जो F03 टर्मिनल्स है, इसको हम लोग इंक्रीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इंक्रीज़ का जो इसमें पैरामीटर आता है वो F03 में आपको 10 डालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब F05 जो हम डिक्रीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये वाला देखना फ्रेंड्स, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये जो नीचे वाला वायर आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो है वो हम डिक्रीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो F05 में अगर डिक्रीज़ यूज़ करना है कंट्रोल टेक्निक में, तो उसके लिए 11 डालना पड़ेगा उस टर्मिनल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 11 आ गया। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब सारा पैरामीटर सेट हो गया हुआ है। अब यहाँ से प्रोग्राम मेन्यू के थ्रू डबल प्रेस करेंगे तो मेन डिस्प्ले पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखो यहाँ से मैं इंक्रीज डिक्रीज करके देखा, तो अभी कीपैड के थ्रू इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके थ्रू भी दिखाता हूँ, कीपैड के थ्रू। ये जो है हमने 3rd नंबर वीएफडी का पैरामीटर सेटिंग किया, तो 3rd नंबर वीएफडी को यहाँ से ऑन करूँगा, ये ऑन हो गया। ठीक है, अब जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, वीएफडी को रन कमांड जा चुका है और ये फॉरवर्ड मोड में है। अभी यहाँ पे जो इंडिकेशन हो रहा है हर्ट्ज़ है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले में शो होगा। अब हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रहा है। अब मैं आपको डिक्रीज़ करके भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम डिक्रीज़ करके दिखाएंगे। इसको हम रन कमांड दे रखे, ये इंडिकेशन ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स अभी इसको रन कमांड मिल चुका है। अब हम जो डिजिटल इनपुट है उसके थ्रू हम इसका स्पीड डिक्रीज़ करेंगे। अब हम पुश बटन के थ्रू इसका स्पीड को डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इसका। मैंने इस पर पैरामीटर सेट कर रखा है, उसके थ्रू आप ये जो कीपैड देख रहे हो, यहाँ से भी आप इसके वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो मैन्युअली। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको रिवर्स मोड में चलाएंगे। रिवर्स मोड में चलाने के लिए सबसे पहले इसको हम बंद करेंगे। अब यहाँ से इसका जो रन कमांड है वो हट जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये रेड का जो इंडिकेशन है वो हट गया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको रिवर्स कमांड देने जा रहे हैं। ये देखो, यहाँ हमने एक इमरजेंसी पुश बटन लगा रखा है, इसके थ्रू, इसके कॉन्टैक्ट के थ्रू हम इसको रिवर्स कमांड दे रहे हैं। इसके पीछे हमने एनो कॉन्टैक्ट लगा रखा है, ये जैसे इसको प्रेस करेंगे ये एनो एनसी बन जाएगा और इसको कमांड चला जाएगा रिवर्स का। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको रिवर्स कमांड जा चुका है। आप यहाँ पे इंडिकेशन भी देख लो, आप इसका रिवर्स का इंडिकेशन ग्लो हो चुका है। अब इसके डिजिटल इनपुट के थ्रू हम स्पीड को इंक्रीज़, ये देखो यहाँ पे बटन दे रखा है इसका, अब इसके थ्रू हम स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये रिवर्स में स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इधर फ्रेंड्स अभी देखो फ्रीक्वेंसी इसका 8.9 है। अब यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, देखना ये इंक्रीज़ हो रहा है। और मोटर भी हमारा इस सेम फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, देखो फ्रेंड्स। मेरे पास नाइटेक का कंट्रोल टेक्निक का वीएफडी है, तो इसके मैनुअल से हम बताएंगे आपको। जो भी पैरामीटर आपको मैंने वीडियो में दिखाया है वो इसी मैनुअल से लेके हमने फीड किया है, तो आपको एक एक करके बताता हूँ इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो मेनली पैरामीटर डालना होता है वो F01 में आपको जो VF कंट्रोल, जो 3rd नंबर देख रहे हो, F01 में 3 डालना होता है VF कंट्रोल, और F02 में
यहाँ पे टर्मिनल अगर हम पुश बटन के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो इसको टर्मिनल कंट्रोल 1 डालेंगे F02 में, F002 में। और अगर कीपैड के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे हैं रन कमांड को तो 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन थ्रू यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसमें 2 डालेंगे, फीड करेंगे फ्रेंड्स। अब F03 में इसमें 0 डालेंगे तो ये कीपैड के थ्रू भी काम करेगा इसका फ्रीक्वेंसी, और टर्मिनल अप एंड डाउन दोनों काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। F04 जो है वो हमने अगर इसमें VFD में कीपैड के थ्रू भी आपको चला के दिखाया था, उसमें पोटेंशियोमीटर दे रखा है। तो अगर ये आप सिलेक्ट नहीं करोगे F0.04 में तो कीपैड का जो पोटेंशियोमीटर है उसके थ्रू काम नहीं करेगा। फिर F0.05 में फ्रेंड्स आप 2 डालोगे तो कीपैड के थ्रू भी काम करेगा और जो टर्मिनल हमने दे रखे हैं उसके थ्रू भी काम करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और जो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये जो है ये 1 हर्ट्ज़ जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अगर जैसे हम स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं और बहुत जल्दी तेज़ी से हमें स्पीड फ्रीक्वेंसी को वैरी कराना है, मान लें कि हमने हल्का सा वैरी किया तो 10 पे चला गया, 20 पे चला गया, तो यहाँ पे वो चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है तो धीरे-धीरे चेंज होगा। यहाँ पे अगर 5 कर दोगे, 10 कर दोगे तो आप जैसे इंक्रीज़ का बटन प्रेस करते हो तो फास्ट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। F0.08 है। इसमें फ्रेंड्स ये जो हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो कर रहे हैं वो किसके थ्रू करेंगे वहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। हम यहाँ पे 0 डाल रखे ताकि जो VFD का कीपैड है उस पे जो अप एंड डाउन की का बटन दे रखा है उसके थ्रू भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकें, और जो टर्मिनल्स जो डिजिटल इनपुट है उसको भी पुश बटन के थ्रू हम ऑपरेट करें तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। ये F0.09 है। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें सिलेक्शन होता है कि आपका पावर फेलियर हो गया तो जितने फ्रीक्वेंसी पे था, मान लें कि 40 हर्ट्ज़ पे आपका मोटर वर्क कर रहा था, तो आप चाहते हैं कि अगर 40 हर्ट्ज़ पे रहे पावर दोबारा ऑन आने के बाद भी, तो आपको इसमें 1 करना पड़ेगा। और अगर चाहते हैं कि जैसे पावर ख़त्म हो जाए तो फिर से 0 से हमारा VFD स्टार्ट हो फ्रीक्वेंसी उसका, तो आपको इसमें 2 डालना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमारा 40 पे चल रहा था और हमारा पावर चला गया, ठीक है। तो अगर हम 2 सेलेक्ट कर देंगे तो जैसे फिर से हम पावर आया और हम रन कमांड देंगे उसको, तो उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बस इतना ही है। अब इसके बाद इसके जो डिजिटल इनपुट टर्मिनल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये F6 जो है ये डिजिटल इनपुट वाले टर्मिनल्स है उसके। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादातर। उसके बाद हमारा जो फ़ंक्शन है उसमें हमने यूज़ नहीं कर रखा है, काम चल जाता है हमारा। और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो F601 है, X1 टर्मिनल जो है, इसको हमने फॉरवर्ड के लिए जैसे आप रन कमांड दोगे वो फॉरवर्ड में मोटर रन हो जाएगा। और X2 टर्मिनल जो है वो रिवर्स के लिए है। तो अगर F602 में आप 2 फीड करोगे तो आपका मोटर रिवर्स में चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। F603 में हमने यहाँ पे इंक्रीज़ के लिए ले रखा है, जो टर्मिनल अप है 10 नंबर, यानी F603 में आप 10 फीड करोगे तो आपका मोटर की स्पीड इंक्रीज़ करना चाह रहे हो तो पुश बटन जो है उसके थ्रू आप इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और F604 है वो, उसके थ्रू आप F604 में अगर 11 पुट करोगे 11, तो इससे क्या होगा जब डिक्रीज़ का बटन प्रेस करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और F605 है, उसमें अगर मान लें कि कोई फॉल्ट आ गया VFD में तो रीसेट करना हो तो आप F605 में अगर 8 डाल दोगे तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि आप अगर मान लें कि F601 में आप अप एंड डाउन यूज़ करना चाहते हो तो F601 में आप 11 पुट करोगे तो ये जो डिक्रीज़ का बटन है वो जो पहला टर्मिनल है वो काम करने लगेगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस टर्मिनल को, जैसे अगर मान लें ये हमने फ़िलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये X1 टर्मिनल जो होता है इसका F601 में वो फॉरवर्ड होता है। हम चाहे तो X1 टर्मिनल को रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको करना जस्ट ये होगा कि F601 में आपको 2 फीट करना होगा। 2 फीट करके सेट कर दोगे तो जो आपका पहला टर्मिनल है वो रिवर्स में काम करेगा। और इसमें अगर मान लिया कि हमने F602 में हमने 1 डाल दिया तो ये फॉरवर्ड में काम करेगा। तो ये आप सिलेक्शन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जिस भी टर्मिनल से जो कमांड लेना चाहते हो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स।
चैनल अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।